अब आपका आता है बुक लिस्ट कि सर बुक लिस्ट क्या क्या पढ़े। तो देखो भाई, बुक लिस्ट में आपके सामने सबसे पहले हिस्ट्री, इतिहास की किताब। इतिहास की किताब में बेसिक बुक जो है, मूल पुस्तकें जो सामान्य हैं, उनमें सबसे अच्छा है, अगर मैं आपको बोलूं, NIOS का जो कोर्स बुक है क्लास 11-12 का कर लो। ठीक है, 11-12 का कर लो, NCERT या NIOS करो, ज्यादा अच्छा होगा, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, हाँ क्लियर है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और नेशनल मूवमेंट, इन सबके लिए आपको क्या करना है, NIOS क्लास 11 और 12 की आप देख लेनी है। ठीक है, ये पहला बेसिक है, यहां से आपको स्टार्ट करना है, ये आपका बेसिक है, अगर आप स्टार्ट कर दो तो। ठीक है, हाँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको एडवांस लेवल पे बुक्स कौन सी पढ़नी है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मतलब RS शर्मा, सभी को मालूम है, RS शर्मा करनी है। कौन सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा रिलीज। क्लियर है, हाँ, गेटिंग द पॉइंट। ये RS शर्मा एंशिएंट के लिए। मेडिवल इंडिया के लिए सभी को मालूम है सतीश चंद्र, जो कि ओरिएंट लॉन्गमैन द्वारा पब्लिश है, यही लेनी है आपको। ठीक है, हाँ, एक और आती है सतीश चंद्र, उसमें लेटर का है, ये आपको लेनी, जहां पे 800 से 1700 के बीच में दिया हुआ पूरा मेडिवल हिस्ट्री। और फिर एक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया लेना है, बिपिन चंद्रा, ये 2009 एडिशन लेना है, 2009 का संस्करण। ठीक है, हाँ, 2009 का संस्करण। थैंक यू बेटा रिया। ठीक है, हाँ, मेंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, PYQ मेंस के क्वेश्चन डायमेंशन निकालने के लिए, अपनी सोच को समझने के लिए, टाइम लिमिट में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये आपकी हिस्ट्री की बुक हो गई। आगे देखेंगे, फिर अगर आप देखेंगे तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा। ठीक है, ये आपको एक लेनी है, मतलब अगर पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से 2000, बिपिन चंद्रा, ये आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए है। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन आता है, मैं तो कहूंगा इसकी बुक की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़ लो, वरना ये क्लास में हो जाएगा, टू द पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है, मैं अभी अन्ना हजारे तक पढ़ाता था, अब मैं कोविड-19 तक पढ़ाऊंगा पोस्ट इंडिपेंडेंस में। क्लियर है, आगे देखेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, विश्व इतिहास के लिए द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन पार्ट 2 बाय अर्जुन देव, NCERT है। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर क्लास 12, ये ओल्ड NCERT है। ये दो बुक होती हैं, और इसके लिए अलग से मत लीजिएगा नॉर्मन लॉब ले ले, ठीक है, या फिर फलाना धमाका ले ले, नहीं लेना है। आप NCERT अपने साथ रखो, अर्जुन देव जो है वो आप एक ले लो, और उसके बाद एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 12 की ये ले लो, ये ओल्ड NCERT ले लो। आपका वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, और वर्ल्ड हिस्ट्री द मोस्ट वॉच वीडियो ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ऑन यूट्यूब, हिस्ट्री इज माइन। आप दीपक कुमार सिंह नाम डाल के सर्च कर सकते हो। बच्चों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया है, मोस्ट वॉच है वो। मैं आपको इस लेवल पे यहाँ पे NCERT का बेस लेके डायमेंशन के साथ में मेंस, क्योंकि मेंस प्रीलिम्स में नहीं आता, मेंस में हाउ टू राइट द आंसर, हाउ मेनी डायमेंशंस यू नीड टू पुट इन द लाइक आंसर्स। ठीक है, क्लियर है, हाँ, तो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आगे देखेंगे ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं ज्योग्राफी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी में है, ऐसे ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग, गोचे लॉन्ग, आपने नाम सुना होगा। इनकी एक बुक आती है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, ये लेनी है। और NCERT याद रखना, ज्योग्राफी के लिए न्यू एडिशन, ओल्ड मत लेना। हिस्ट्री में ओल्ड पढ़ी जाती है, बाकी में न्यू। अप्रोच पे ओल्ड इसलिए पढ़ी जाती है बिकॉज वो बिपिन चंद्रा का है, बाकी सब में न्यू आपको पढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो ये आप देखेंगे 11 स्टैंडर्ड की बुक, फिजिकल एनवायरनमेंट और फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। आपको ये जो है ना, ये आपको पढ़ना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ज्योग्राफी में 12th स्टैंडर्ड की बुक में पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है, NCERT, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। स्कूल एटलस आपको जो लेना है ओरिएंटल ब्लैक स्वान का, याद रखना स्टूडेंट ने स्कूल एटलस, क्योंकि एटलस बहुत जरूरी है मैप के लिए। जैसे आपको कोई नया चीज पता चला, न्यू एरिया पता चला करंट अफेयर में, तो जाइए मैप पे देखिए कहां पे है।
और अगर आपको एडवांस में थोड़ी पढ़नी है तो आप लिख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी बाय डॉक्टर आर खुल्लर की बुक। ठीक है, हाँ क्लियर है जी। अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर सोशल इश्यू, सामाजिक मुद्दे के लिए क्या करें, तो क्लास 11 की एनसीईआरटी इंडियन सोसाइटी की और क्लास 12 की स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, ठीक है, हाँ ये दो हो गई। इसके साथ में द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। फेयर इनफ, क्लियर है, हाँ फेयर इनफ। यूपी का पेपर चेंज हुआ है, उसके लिए हमारे यहाँ टीम अलग से है, वो टीम प्रॉपर इसी पे काम कर रही है। यूपी करंट अफेयर का एक ही सोर्स है और अब तक का सबसे बेस्ट है, वो मैं आप कह सकता हूं। उसके पीछे रीजन क्या है, मंथन। आपको मंथन के अलावा कहीं नहीं देखना है यूपी करंट के लिए। हम उसमें एग्जाम ओरिएंटेड ही लेकर चल रहे हैं। हमारा पूरा फोकस कंटेंट ग्रोथ पे है कि हम आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड करें। क्लियर है, हाँ, गेटिंग द पॉइंट। हाँ आगे देखेंगे तो ये आपको दिख गया होगा, भारतीय समाज पर 11 मानक, ठीक है, मतलब वही क्लास 11 की एनसीईआरटी, मानक एनसीईआरटी जो है वही मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये आपको न्यूज़पेपर हो गया। इंडियन पॉलिटी के लिए क्या करें, इंडियन पॉलिटी के लिए याद रखना क्लास 12 की कभी एनसीईआरटी मत पढ़ लेना, पेपर ना निकलेगा, 4 साल पढ़ते रहोगे। क्लास 11 की एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक, न्यूज़पेपर और साथ में योजना मैगजीन। बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन पॉलिटी सेक्शन, भारतीय राजनीति सेक्शन के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, हाँ आगे देखेंगे। गवर्नेंस इशू, शासन के मुद्दे की अगर मैं बात करूं, गवर्नेंस की बात करूं तो फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस बाय द कुलदीप माथुर आप ले सकते हैं। एथिक्स इन गवर्नेंस और एआरसी रिपोर्ट मस्ट है, ठीक है। सेकेंड एआरसी रिपोर्ट आपने सुना होगा, कुछ ऐसा सुना है जी, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके चैप्टर 2, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, हाँ क्लियर है, हाँ। और ज्यादा कुछ नहीं, जो बॉक्स बना हुआ है इसमें वो बॉक्स पढ़ लेना, सीसीए का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो ये आपके गवर्नेंस के मुद्दे के लिए। डेवलपमेंट इश्यूज पे जो क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन कभी कभी जीएस पेपर सेकंड में आ जाते हैं, उनके लिए क्या करें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, पंचायती राज इन इंडिया बाय कुलदीप माथुर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और कुरुक्षेत्र योजना मैगजीन। यहां पे दोनों मैगजीन लगेंगी। यहां पे कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रूरल डेवलपमेंट के लिए खासकर, ठीक है, हाँ क्लियर है, हाँ चलिए थैंक यू शिवम बेटा, कोई बात नहीं, आपकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस लेवल पे, जैसा मैं आपको डिटेल समझा रहा हूं उस लेवल बताओ। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अगर आप देखें तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, बीपी दत्त एक बुक आती है और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आता है। बाकी सब छोड़ दो, अगर आप सक्षम 3.0 में हो तो फिर आपको पढ़ने लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल आपको अपडेटेड देंगे और हमारे यहाँ जो सर हैं उनका फोकस भी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मालूम है। इंडियन इकोनॉमी, कई बच्चों ने बोला कि सर नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो याद रखना इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट 11 क्लास स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, ठीक है। याद रखना क्लास 12 की एनसीईआरटी करना, लेकिन कोई भी डायग्राम मत करना और कोई भी क्योंकि स्टैटिक पोर्शन मत करना। अगर हो सके तो क्लास 12 छोड़ भी दो, फोकस कर लो 11 पे। अब संजीव वर्मा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बेस्ट है, बहुत पतली सी बुक है, लेकिन साथ में आपको करंट में क्लास पे फोकस करना चाहिए। आप क्लास करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल की नीड नहीं होगी, हम आपको करंट अपडेटेड मटेरियल कराएंगे हर एक टॉपिक में, ठीक है, हाँ। ये इंडियन इकोनॉमी का हो गया। आगे देखेंगे, इसी इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे और हाइलाइट्स और बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस साल भी एग्जाम दे रहे हो, अगले साल एग्जाम में अगले साल का बजट और सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ये भी याद रखना। इकोनॉमिक सर्वे में जो आपको पढ़ाऊंगा वो फैक्ट नहीं होगा, कहानी नहीं होगी, वो कोरिलेटेड होगा। साइंटिफिक तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्वे, ताकि एक एक चैप्टर सर्वे का आपको याद हो जाएगा और एक एक की पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, हाँ गेटिंग द पॉइंट जी। आगे देखेंगे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है,
जीसी लियाओं की याद रखना, ये मैं फिजिकल ज्योग्राफी नहीं बता रहा हूं, ह्यूमन ज्योग्राफी भी आती है जीसी लियाओं की, ठीक है। और पूरी बुक नहीं पढ़नी है, सेकेंड हाफ पढ़ना है। जीसी लियाओं की फिजिकल ज्योग्राफी भी पार्ट ए पार्ट बी में है, ये भी पार्ट ए पार्ट बी में, बी पढ़ो, ए मत पढ़ो, ठीक है। इसका पार्ट बी पढ़ना है। 12 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक ऑन बायोलॉजी, बायोलॉजी क्लास 12 की स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, ठीक है। और याद रखना, अब आप बोलोगे सर बायो की मतलब नीट की तैयारी करवा रहे हो क्या सर? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, केवल इकोलॉजी के आखिरी के साथ 4 चैप्टर हैं, ये पढ़ लेना इन्वायरमेंट के, ठीक है। हाँ, और इंडियन ईयर बुक हर साल आती है, इसकी आपको इन्वायरमेंट के चैप्टर कर लेने। अगर नहीं करवाता है कोई टीचर तो ऐसे हमारे यहां हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं लेनी है, लेकिन आपको अगर अलग से करना तो आप कर लेना, ये आपके ऊपर है। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, ये वो सोर्स है जिनसे बाहर आएगा ही नहीं, और ये वो सोर्स है जो आईएएस और यूपी पीएससी दोनों की तैयारी कराएगा। 5th 6th के लिए स्पेशल हम देंगे, सारी चीजें ये आपको अवेलेबल होंगी। आगे देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में जो क्लाइमेट चेंज पे चैप्टर है वो आपको करना है, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर करना, तब जाके आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट कंप्लीट होगा। क्लियर है? हाँ, सिक्योरिटी इश्यूज पे आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे। तो इंडियन सिक्योरिटी, ठीक है, इन टर्बुलेंट वर्ल्ड बाय जसजीत सिंह, इनकी एक बुक है, क्लियर है। ये पब्लिश करता है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आप बुक एक लिख सकते हो, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर कर सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप देखोगे तो क्लास 8, 9, 10 की स्टैंडर्ड बुक बायोलॉजी, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू का यहां पे इंडियन एक्सप्रेस छोड़ दो, हिंदू का संडे एडिशन टेक्नोलॉजी के लिए, संडे, ठीक है। और मंथली मैगजीन और साइंस रिपोर्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका पूरा फोकस हो गया, ठीक है। एथिक्स के लिए अगर आप देखेंगे तो एथिक्स इन गवर्नेंस और एआरसी रिपोर्ट, ठीक है। लेक्सिकॉन की एक बुक आती है, अगर लेना चाहे तो ले लेंगे, अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो नहीं लेना पड़ेगा। इतनी अगर बुक खरीदोगे ना, उससे सस्ते में तो बैच आ जाता है, मुझे कभी कभी यही लगता है जब मैं बुक्स की नाम लेता हूं। द बुक ऑन एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड पब्लिश बाय एक्सेस पब्लिकेशन, ठीक है। तो ये एक चीज आपको यहां पे थोड़ा सा फोकस करने को मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ, क्लियर है? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। अब आखिरी में जब सब जगह सब हो जाएगा, अगर सारी बुक्स नहीं लेनी है, अगर आपको चाहिए कि कोई टू द पॉइंट इलाज बता दो, इतनी बुक्स कैसे पढ़ूंगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, इसका जुगाड़ ये है, हम आपको दे रहे हैं संपूर्ण यूपीपीएससी की हर एक सब्जेक्ट की टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बुक, जहां पे आपको डायमेंशंस होंगे, जहां पे आपको डेटा प्रोवाइड होंगे, जहां पे आपको ओपिनियन होगा, जहां पे टीचर्स के पढ़ाने के बाद में आप वहां से अपना थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हो, डायमेंशन डेवलप कर सकते हो, टू द पॉइंट, अलग अलग से पढ़ के नहीं निकालना पड़ेगा। आपकी मेहनत को आसानी तो करना हमारा काम है, तो उसके लिए